तानुम ता नंतर नंतर तानुम ता। जंगल जंगल फिर बात चली। All India Radio presents Fabulous Fables of India. Shh, strictly for kids and the young at heart. तो आप तैयार हैं? आज आप कौन सी कहानी सुनेंगे? तो हम आपको बता दें, आज आप सुनेंगे कहानी मूर्ख बातुनी कछुआ। कछुआ बातुनी हो सकता है और कितना? चलिए तो हम सुनते हैं कहानी मूर्ख बातुनी कछुआ और सुना रही हैं डॉक्टर माया गुप्ता। एक गांव के किनारे एक सुंदर तालाब था। उसमें दो हंस रहते थे। दोनों में बहुत पक्की दोस्ती थी। साथ खाते, साथ खेलते। एक दिन एक कछुआ भी उसी तालाब में रहने के लिए आ गया। कछुए को बातें करना बहुत पसंद था, इसलिए उसने हंसों के साथ दोस्ती कर ली। अब तो वे दिन भर गपशप करते, कभी खेलते तो कभी नाचते गाते। कभी कभी वे तालाब में एक साथ तैरते। कछुआ तरह तरह की कहानियाँ और चुटकुले सुनाकर सबका मन बहलाता। इस तरह वे तीनों खुशी खुशी रह रहे थे। एक बार बच्चों, उस गांव में काफी दिनों तक बारिश नहीं आई। तालाब का पानी धीरे धीरे सूखने लगा। अब उन्हें चिंता होने लगी, क्योंकि उन्हें दूसरे तालाब की खोज जो करनी थी। पानी के बिना तो ये लोग रह नहीं सकते। अब नया तालाब ढूंढने के लिए दोनों हंस हर दिन उड़ उड़कर दूर दूर जाते। कुछ ही दिनों में उन्हें एक दूसरा तालाब मिल गया। यह तालाब पानी से लबालब भरा हुआ था और उसमें मछलियां भी खूब ढेर सारी थीं। यह जगह भी बहुत सुंदर थी और यहाँ खूब हरियाली भी थी। लेकिन उनके सामने अभी एक और समस्या थी। कछुआ दूसरे तालाब तक कैसे जाएगा? बच्चों, आपको तो पता ही होगा कि कछुए उड़ नहीं पाते और वे चलते भी बहुत धीरे धीरे हैं। हंस उसे अकेला छोड़ना भी नहीं चाहते थे। इनकी दोस्ती ही ऐसी थी। इसलिए उन्होंने खूब सोचा कि ऐसा क्या किया जाए वे तीनों एक साथ ही तालाब तक जा सकें। आखिर उन्हें एक तरकीब सूझी। सोचने से तो बच्चों हर समस्या का हल निकल ही आता है। तब उनमें से एक हंस ने कछुए से कहा, देखो मित्र, हम पानी के बिना तो रह नहीं सकते, और अगर हम तुम्हें छोड़कर चले गए तो न तो तुम सुखी रहोगे और न हम। दोस्त के बिना जीना भी कोई जीना है। इसलिए हमने एक उपाय सोचा है। हमने सोचा है कि हम एक लकड़ी ले आएंगे। लकड़ी का एक एक सिरा हम दोनों अपनी अपनी चोंच से पकड़ लेंगे। फिर बीच का हिस्सा तुम अपने मुंह से पकड़ लेना। इस तरह हम तीनों एक साथ उड़कर दूसरे तालाब तक पहुंच जाएंगे। अब दूसरा हंस बोला, देखो कछुए भाई, बुरा मत मानना, तुम बोलते बहुत अधिक हो। रास्ते में कुछ बोलना मत, क्योंकि जैसे ही तुम मुंह खोलोगे लकड़ी तुम्हारे मुंह से छूट जाएगी और तुम नीचे गिर जाओगे। इसलिए अच्छी तरह सोच लो, तुम इतनी देर बिना बोले रह पाओगे? बच्चों, कछुआ नहीं जानता था, न ही उसकी समझ में आता था कि वह अधिक बोलता है और ज्यादा देर बिना बोले रह नहीं पाएगा।
हंस तो कछुए के सच्चे मित्र थे, इसलिए वे कछुए की भलाई चाहते थे। वे उसे पहले से ही सावधान कर देना चाहते थे, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इस पर कछुआ बोला, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं सारी रास्ते कुछ नहीं बोलूँगा। तुम लोगों के साथ रहने के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ। नहीं बोलूँगा मैं, अब तो खुश तुम दोनों। इसके बाद वे सोने चले गए। अगली सुबह वे एक मजबूत लकड़ी ढूंढ लाए। तीनों दोस्तों ने एक साथ बैठकर खाया पिया और फिर जैसा उन्होंने सोचा था ठीक वैसे ही खुशी खुशी उड़ चले। कछुआ तो सबसे ज्यादा खुश था, पहली बार उड़ान जो भर रहा था। उड़ते उड़ते वे कुछ दूर निकल आए थे। यह जगह तालाब से आगे एक गांव था। बच्चों, तालाब के आसपास तो कोई नहीं रहता था, पर इस गांव में काफी लोग रहते थे। वे सब इधर उधर घूम रहे थे। जब उन लोगों ने कछुए को 2 हंसों के साथ उड़ते देखा तो लोग शोर मचाने लगे, देखो देखो कछुआ उड़ रहा है। जब कछुए ने इतने सारे लोगों को बोलते सुना तो उससे अधिक देर तक चुप ना रहा गया। जैसे ही उसने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला तो लकड़ी उसके मुंह से छूट गई और कछुआ धड़ाम से नीचे जा गिरा। अपने साथियों से बिछड़ गया। दोनों हंस अपने प्यारे दोस्त को खोकर बहुत दुखी हो गए और उदास मन से दूसरे तालाब की ओर उड़ चले। मूर्ख बातुनी कछुआ। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर माया गुप्ता से ये कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या कछुआ बातुनी था और क्या वो मूर्ख भी था? ये आपको बताना है मुझे लिखकर। और कहाँ लिखेंगे आप? फेसबुक पे आकाशवाणी फीचर्स वाली पेज पर। और सुनो, बिल्कुल दुखी या निराश मत होना। अगर कभी किसी दिन कहानी न सुन पाओ तो हम उसको YouTube पर भी सुनवाते हैं। आकाशवाणी AIR पर आप ये कहानियाँ दोबारा सुन सकते हैं। अपना ख्याल रखना ढेर सारा। बाय। A presentation of the Central English and Hindi Features Units. This program came to you from the External Services Division of All India Radio. जंगल जंगल फिर बात चली। इन दिनों बच्चे भी ना, लेकिन अच्छा ही हुआ, इनके जंगल जंगल में भी फिर बात चली। आप खुद ही कहते हैं मम्मा सुबह 10:20 पर रेडियो लगा दो, 100.1 ट्यून कर लो। और हाँ, अगर मिस हो जाए तो कहते हैं शाम होने वाली है मम्मा, 4:10 कब होंगे? अच्छा, तुम्हारे लिए रात 9:05 102.6 पर अपना FM रेनबो, लेकिन डिनर के साथ। ओके बेटा। मैं क्यों सुनती हूँ? सच कहूँ, वो ढेर सारी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। छोटी सी थी मैं, नानी ऐसी ही स्टोरी सुनाया करती थी। जंगल जंगल फिर बात चली।